हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं पल्लव भाई? ट्रिग्नोमेट्री के आनंद में डूबते हुए कैसा लग रहा है आपको? मैंने आपको कल ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो वाले सवाल कराए थे और आपको करके अति आनंद की अनुभूति हो रही होगी, ठीक है ना? और आज हम उससे आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए, कल बेसिक टाइप हुआ था, आज एक लेवल आगे चलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोगों को ये लेक्चर समझ तो आ रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली जिन बच्चों ने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं मना नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट उसका एक ही सॉल्यूशन है। ना आप अवॉइड कर सकते हो, ना बार बार ऐसे कि बार बार एक ही चीज को देखते रहो, नहीं। आप पढ़ते जाओ, 3-4 बार जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है जी? और जिन्होंने पहले पढ़ा रखा उनको तो बच्चों का खेल लग रहा होगा, ठीक है। चलिए, सवाल यह है दोस्तों, यदि कॉट थीटा बराबर √6 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? मुनीता, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का 1-2% भी सिलेबस नहीं हुआ, अभी से कैसे सवाल लगने शुरू हो जाएंगे सारे? ठीक है भैया, क्या होगा? तो आप इस सवाल को मेंटली कर सकते हो जी। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है, 7/5। पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे? चलिए मेरे दोस्तों, कॉट थीटा होता है जी कॉस बटे साइन। कॉट का मतलब होता, भाई यहां पे कॉसेक सेक दे रखा है, कॉट का मतलब होता है जी कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन, साइन तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कॉट को? कॉसेक बटे सेक। भाई मैंने आपको याद कराया है ना, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन। कॉस को 1/सेक लिख लो, 1/साइन को कॉसेक लिख लो। तो कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर √6 दे रखा है। सवाल में मेरे प्यारे भाई ये रेशियो √6 रेशियो 1 है। आपको सवाल में रेशियो देकर रेशियो ही तो पूछा, बस ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ऊपर और नीचे डिग्री एकदम सेम है मेरे प्यारे भाई। 2-2-2, हर टर्म में 2 डिग्री है, पावर 2 ही है, सेम पावर होनी चाहिए। तो कॉसेक थीटा की जगह √6 रख दीजिए, सेक थीटा की जगह 1 रख दीजिए, बस हो गया सवाल खत्म। कॉसेक थीटा की जगह √6 रख दो, √6 का स्क्वायर 6, सेक थीटा की जगह 1 रख दो, 1। कॉसेक थीटा की जगह √6, √6 का स्क्वायर 6, सेक थीटा की जगह 1। क्या आ गया उत्तर? 7/5, ऑप्शन नंबर सी। क्या जरूरत है इस सवाल में कुछ करने की? बोलो प्यारे भाई। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये वाला सवाल बताइए, सवाल है आपके सामने 31। यदि tan थीटा बराबर 2/√13 है तो 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। सवाल में देखेंगे तो कॉसेक सेक में दे रखा है आपको रेशियो, कॉसेक सेक में, ठीक है जी? कल का लेक्चर पढ़ के आइए, तभी आपको आगे की चीज समझ में आएगी। कोई जरूरत ही नहीं थी, सवाल में रेशियो देके रेशियो पूछा है भाई, है भाई। पर tan थीटा क्या होता है? साइन बटे कॉस। tan थीटा होता है जी साइन बटे कॉस। तो क्या साइन बटे कॉस को मैं सेक कॉसेक की फॉर्म में नहीं लिख सकता? 1/कॉस क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। कि tan थीटा को मैं सेक बटे कॉसेक लिख सकता हूं, सेक बटे कॉसेक, और बराबर 2/√13। ये सवाल एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, ये सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं, ये सवाल तो रेशियो का है, अनुपात का क्वेश्चन है। अगर a/b आपको दे रखा है तो आपसे ये पूछा है, हर टर्म में पावर 2-2 है, डिग्री ऊपर नीचे सेम है, रेशियो देकर रेशियो पूछा है, सेक थीटा की जगह 2 रख दीजिए और कॉसेक थीटा की जगह √13। सेक थीटा की जगह 2 रख दीजिए, कॉसेक थीटा की जगह √13 रखेंगे। √13 का स्क्वायर 13, 13 × 39। सेक थीटा की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, तो 39 + 8 47 बनना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में 47 बन रहा है, यही आंसर हो जाएगा बी, है भी। या फिर कोसेक थीटा की जगह √13 रखेंगे, √13 का स्क्वायर 13, 13 × 5 = 65 माइनस, ठीक है दोस्त। सेक थीटा की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 = 16, तो 39 + 8 47, 65 - 16 49।
तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 47/49। नरेंद्र भाई समझ में आया आप लोगों को? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी अच्छा सवाल है ये, आसान क्वेश्चन है। हां जी, ये बताइए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का? अगर cos A √10/√15 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट ईयर के CHSL का सवाल में cos A √10/√15 बोला है, आपसे पूछा, करके बताइए बाबूजी। अभी ये कोई रेशियो तो नहीं है भाई, ऊपर नीचे अलग अलग चीजें हैं भाई, तो रेशियो तो है नहीं ये, ठीक है। देवेश आप पिछले लेक्चर पढ़ के नहीं आते इसलिए परेशानी होती है, पढ़ के ही नहीं हो भैया। आप अगर देखेंगे तो ऊपर नीचे सेम चीज है, बस उल्टा लिखा हुआ भाई, नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर कॉसेक स्क्वायर है, नीचे कॉट स्क्वायर है, ऊपर टेन स्क्वायर है, तो परेशान मत होइए, है भी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, आप इसको एक ही चीज में कन्वर्ट कर लीजिए मेरे दोस्तों। कॉसेक, एक सेकेंड, कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब 1/sin स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए का मतलब 1/cot स्क्वायर ए, 1/cot स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या आपको हमारी बात समझ में आई? यही है, कॉसेक का मतलब 1/sin स्क्वायर ए, टेन का मतलब 1/cot स्क्वायर ए। जब आप एलसीएम लोगे, देखिए एक एक स्टेप नहीं लिखना है ना, टाइम है ना, मैं समझा सकता हूं। साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए जब एलसीएम आएगा तो ऊपर कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा, ऊपर कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा जो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो यानी कि बचा क्या? ये बचा जी 1/sin स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, यही तो बचा। बोलो, जब ऊपर एलसीएम लोगे तो कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए ऊपर आएगा, नीचे कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कट जाएगा। कॉट का मतलब होता है, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, बोलिए कॉस बटे साइन, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कट गया तो 1/cos स्क्वायर ए, ये 1/cos स्क्वायर ए आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, सवाल में कॉस ही दे रखा है 10/15 का अंडर रूट, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अभी एक ही चादर में अंडर रूट आ जाएगा ना, 10 और 15 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कॉस ए रूट 2/3 है, कॉस स्क्वायर है 2/3 आएगा, कॉस स्क्वायर है 2/3, जब मैं उल्टा करूंगा तो 3/2, 3/2। तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है, 3/2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया दोस्तों? किसी बच्चे को कोई डाउट? अभी रे रूट 2/3 है तो कॉस स्क्वायर है क्या होगा? 2/3, उल्टा करना है तो 3/2। एक सेकंड कमेंट दिखाओ। अरे समझ में आ गया सभी को? एक कह रहा बहुत तेज पढ़ा रहे, कह रहे सब ऊपर से जा रहा है। ठीक है भाई, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका, उन्होंने आज की ही डेट दी थी, तो 2 मिनट के लिए मैं यूट्यूब की वीडियो जो है वो अनाउंस कर देता हूं, आप सभी लोग वहां पे मिलिए। 2 मिनट के लिए आपकी क्लास स्टॉप कर रहा हूं बस। हाँ भाई देखिए, आ गया मैं फिर से, हाँ इधर आ गए हैं। सीजीएल 2021 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपका टीयर 1 का पेपर जो है वो अप्रैल में होना है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट भी सीजीएल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, पहली क्लास का बालक भी अप्लाई कर सकता है, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है,
नौकरी नहीं मिलेगी। जो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने एक डेट मेंशन की है, अगर उससे पहले आपकी डिग्री आ जाती है आपके हाथ में तो आपकी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको डिग्री रिसीव होती है मेरे दोस्तों तो आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी। एक डेट मेंशन की है, जो नोटिफिकेशन में आप देख लेना। फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कोई भी बच्चा क्रैक कर सकता है। टोटल क्या है सर वैकेंसी? देखिए वैकेंसी के बारे में अभी नहीं बोला है। वैकेंसी एसएससी नहीं देता मेरे भाई। एसएससी केवल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल एग्जाम कराती है, उसका काम नौकरी देना नहीं है। 30 डिपार्टमेंट एसएससी के अंदर आते हैं। जैसे सपोज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, वो एसएससी को भेजेगा भाई हमारे यहाँ 400 बंदे कम पड़े हैं, 400 बंदों की भर्ती करके भेजो। तो एसएससी पेपर कराएगा, 400 बंदे भेज देगा उनके पास। तो वो डिपार्टमेंट बताता है। ठीक है, मेरे हिसाब से 100 जो है 10,000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी मिनिमम 10,000, और ये 14,000 तक जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आपके सामने सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कन्वर्ट करके हो गया। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई, अगर ऐसी रेंगती हुई स्पीड से सवाल समझोकर करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये बताओ कोसेक थीटा बराबर 1.25 है, तो आपसे पूछा है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई कोई भी फिक्स चीजें नहीं है, अलग अलग दे रखा है, तो आपको यहां पे निकालना पड़ेगा। कोसेक थीटा बराबर 1.25, 1.25 का मतलब 5/4 है भाई। 125/100 करेंगे तो कोसेक थीटा 5/4। सवाल में आपसे ये पूछा है तो सबकी वैल्यू निकाले, यहां पे रखिए, सॉल्व करिए, तब आपका उत्तर आएगा। भाई कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आ जाएगा? 3, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट लगाए ना, आप बोलोगे यस सर, तो यहां रखेंगे, यहां पे हम रखेंगे तो 4। टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3, तो 16/3 हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा हो जाएगा जी बेस बटे हाइपोटेनस 3/5, 3/5 है, 5 से 5 कट जाएगा तो -3, -3 + 1 -2 हो जाएगा। सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा जी आपका हाइपोटेनस बटा बेस 5/3 + 4 कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है जी आपका? बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि 3/4। तो कॉट थीटा 3/4 हो जाएगा। जब 3/4 रखूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 - 1 2, ये 2 आएगा। एल्सियम लेने पे 3 तो कटेगा ही, तो 3 दूनी 6, 16 - 6 10, और नीचे 3 दूनी 6 + 5 11, तो 10/11 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं किया। अब एक एक चीज आपको बहुत फास्ट करनी है। आपने निकाल लिया टेन कोसेक कॉट, सबकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, आगे चलिए। जिस बच्चे की कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट ही लगाया है इसमें, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बताइए दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है आपके सामने? बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई, करके बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि सेक -10 अपॉन सेक + 10 3/5 है तो कोसेक + कॉट अपॉन कोसेक - कॉट क्या होगा? दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे भाई सबसे पहले यहां पे मैं समझ गया कि मुझे कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, लेकिन ऊपर माइनस दे रखा है, नीचे प्लस दे रखा है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, सेक + 10 ऊपर कर लूं, सेक - 10 नीचे कर लूं, तो कोई परेशानी है क्या? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, ये +10 ऊपर कर लूं, ये माइनस नीचे कर लूं, तो 3/5 का भी उल्टा हो जाएगा, 3/5 का भी उल्टा हो जाएगा दोस्तों 5/3। किसी बालक को कोई डाउट इसमें? हमको कंपेंडो डिविडेंडो लगाना, मैंने कल ही समझाया था कि अगर x + y अपॉन x - y a/b है तो x बटे y की वैल्यू a + b अपॉन a - b आएगी। यहां से sec/10 कितना आ जाएगा? sec थीटा अपॉन tan थीटा कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी sec/10 आ जाएगा, 5 + 3 8, 5 - 3 2, 8/2 4। कंपेंडो डिविडेंडो 1 सेकंड में आप बोलोगे यस सर। sec/10 क्या होता है? 10 का मतलब होता है sec/cosec, 10 का मतलब होता है sec/cosec, तो यानी कि sec/10 क्या हो जाएगा? cosec थीटा। तो cosec थीटा आ गया जी 4,
कोसेक थीटा आ गया 4। क्लियर? सवाल में आपसे ये पूछा है दोस्तों, कोई जवाब देने वाला है कि ये चीज क्या है? कोई बच्चा ये जवाब देने वाला है कि ये चीज क्या है? भाई मैंने आपको बताया था कि कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हर कोई ये जानता है कि 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। यस और नो? आप बोलोगे यस सर, वेरी गुड। कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो ये जो कोसेक माइनस कॉट है 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट है, जो 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट है ये एक्चुअली कोसेक प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। ऊपर कोसेक प्लस कॉट ऑलरेडी है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया जी। ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया। आपको मेरी बात समझ में आई? ये कोसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर हो गया। अरे यार क्यों नहीं समझते हो? ये जो 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट है भाई, ये कोसेक प्लस कॉट हो गया। ऊपर कोसेक प्लस कॉट तो ऑलरेडी है, तो कोसेक प्लस कॉट 2 बार हो गया तो स्क्वायर हो गया। अरे यार कुछ तो बोलो, हाँ या ना करके। समझ आ गया? हाँ जी आया समझ में। सवाल में मुझे पता कोसेक थीटा 4 है, कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट 15। अरे भैया कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यही होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से याद होना चाहिए। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी यहां से। ठीक है जी? आप बोलोगे यस सर, है ना? रूट 15, 16 माइनस 1 रूट 15, तो 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर आएगा जी आंसर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 16 प्लस 15 31 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अभी ए 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15 प्लस 2 ए बी करूंगा तो 8 रूट 15, 16 प्लस 15 31 प्लस 8 रूट 15 आएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? मुझे लगता है कि हमारे सभी बालकों को सवाल समझ में आ गया है। नहीं भाई परमवीर, ये तो आपको कैलकुलेट करना ही है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सवाल समझ में आ गया? आधे लड़कों की तो ये समस्या है कि सेक बटे टेन कोसेक कैसे हुआ। तो भैया टेन थीटा जो होता है वही साइन बटे कॉस होता है। साइन बटे कॉस को हम लोग सेक बटे कोसेक लिखते हैं, सेक बटे कोसेक। अभी टेन को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो कोसेक उधर आ जाएगा, तो सेक बटे टेन कोसेक थीटा हो गया। ठीक है जी? मैंने इसमें क्या रूल लगाया? मैंने आपको कल बताया था कि यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ए बटा बी है, ए बटा बी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो कंपेंडो डिविडेंडो के अकॉर्डिंग x बटे वाई जो होगा वो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये हमने यूज किया इसमें, यही दे रखा है आपको। तो सेक से टेन का जो रेशियो 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3, सेक बटे टेन, सेक बटे टेन, ये x बटे वाई कितना आएगा? 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। पढ़ के नहीं आओगे, घर से रिवीजन नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा? आगे चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 35। जवाब दीजिए दोस्तों, जवाब दीजिए। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, यदि x बराबर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा है, y बराबर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा है, तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा? आप जानते कि x बराबर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा दिया है, y बराबर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा दिया है, यहां माइनस है यहां प्लस है। आपसे पूछा है इस सवाल में थीटा को एलिमिनेट करना है, इस सवाल में थीटा को गायब करना है। थीटा कैसे गायब होगा? साइन कॉस में थीटा कैसे गायब होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
केवल दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना। मेंटल सवाल है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर करके ऐड करना है दोस्त। अभी बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये x है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आगे भी यूज होगी, वहां मैं लिखूंगा नहीं, अब सीधा करिएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना। आप बोलोगे यस सर, यहां इसका स्क्वायर करूंगा वाई स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं जानता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों को ऐड कर दो। एनसीईआरटी का सवाल है 10वीं का सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा दोस्तों। यहां ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेती साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहां बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे जी सर, ये बताइए सवाल नंबर 36, अब बोलो। लास्ट ईयर के सीएचएसएल का सवाल है। अब एक सवाल मैंने आपको डिटेल में बताया, अब एक आप मुझे बताओ सेकंड में, यदि x कॉस ए माइनस वाई साइन ए 1 है, x साइन ए प्लस वाई कॉस ए 4 है, तो 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर क्या आएगा? 289। पहली बात तो आंसर 17 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी। x कॉस ए माइनस वाई साइन ए 1 है, x साइन ए प्लस वाई कॉस ए 4 है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा, जब दोनों का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x स्क्वायर साइन स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर साइन स्क्वायर है y स्क्वायर कॉस स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, माइनस 2xy साइन कॉस ए प्लस 2xy साइन कॉस ए कट जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ूंगा, एक का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 17 हो जाएगा, 1 प्लस 16 17। तो ये 17 आ गया मेरे दोस्तों। सवाल में क्या पूछा है? 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17, 289। नेक्स्ट ये बताइए 37 नंबर, जवाब दीजिए प्यारे दोस्त। देखिए प्यारे भाई, अब मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूं, और ये बात जो है आपका जीवन जो है परिवर्तित कर देगी। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, थ्योरम का क्या मतलब है? थ्योरम मतलब प्रमेय मतलब अटल सत्य, अटल सत्य मतलब फॉर्मूला। जहां बराबर का साइन आए, जहां बराबर का साइन आए वही होता है फॉर्मूला, जहां बराबर का साइन है वो फॉर्मूला है। मैंने आपके सामने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है, दिस इज ए फॉर्मूला। थीटा क्या है यहां पे? एनी एंगल, थीटा इज एनी एंगल, थीटा कुछ कोई भी कोण हो सकता है, आप थीटा कोई भी वैल्यू लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आएगा। आप थीटा की कोई भी वैल्यू लो, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। हर जनरल एंगल के लिए, दुनिया में किसी भी कोण के लिए थीटा कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 60, 45, 90, 31, 35, जो भी लो, हमेशा ये 1 आएगा। जहां बराबर का साइन आए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो कभी गलत ना हो, वो हमेशा एक थ्योरम होती है। आप थीटा की जगह 0 डिग्री रखो, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 आया है। आप थीटा की जगह 30 डिग्री रखो, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस 30 √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 प्लस 3/4 ये भी 1 आता है, 4/4। आप थीटा की जगह 45 लो, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2,
कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा। थीटा की जगह कुछ भी डालो, ये बदलने नहीं वाला, ये टस से मस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक फिक्स थ्योरम है। अरे भैया अजय करवाऊंगा उसको बाद में, ठीक है, ये एक फिक्स थ्योरम है। यही प्रॉब्लम होती है एक नॉर्मल बच्चे में और एक टैलेंटेड बालक में। नॉर्मल बच्चा एक जगह अटका रहता है, टैलेंटेड वाला जो है यार वो लेट गो। अब मैंने कल 23 नंबर सवाल छोड़ दिया, एक बालक ऐसा कुछ भी पढ़ाने बस एक ही कमेंट, 23 सवाल 23 सवाल 23 सवाल। अरे सही टाइम पे सारी चीजें होंगी, थोड़ा पेशेंस, धैर्य, धीरज रखो। आपके अंदर जो है 1 नंबर पेशेंस नहीं है। तुम रावण के खानदान से बनना चाहते हो कि श्री राम के खानदान से? भगवान श्री राम में कितना धीरज था, पेशेंस था, इतने बढ़िया महल में रहते थे, राजपाट छोड़ के 14 साल जंगलों में रहे, धीरज था, पेशेंस था। रावण में सब्र संतोष नहीं है, बिना सोचे समझे सीता जी को चुरा लाया। आपके अंदर वो नहीं है, जल्दी करो सर, सिलेबस कब खत्म होगा सर, चैप्टर कब होगा, स्लो सर, रिपीट। पेशेंस नाम की चीज नहीं है, हड़बड़ाहट बहुत है, बड़बड़ रहते हो, ऐसे थोड़ा ना काम होगा। आरआरबी में आएगा, इसमें आएगा, उसमें आएगा, पढ़ी क्लास शुरू हो गई तो पढ़ने वाली बात। रामायण देखिए आपने, रामायण में जब उनके गुरु शिक्षा देते थे वो कैसे बैठे रहते थे स्टूडेंट, कुछ नहीं बोलना, सारा ध्यान चित्त से बिल्कुल एकाग्र होकर जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सुनना, कुछ भी नहीं। जीवन में कुछ भी समस्या, कोई मेरी बाजू भी उंगली भी काट लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ रहा हूं तो जो मेरे टीचर बोल रहे हैं बस उनके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन है, और मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ठीक है भाई। तो ये दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कहां चला गया थ्योरम। थ्योरम किसी भी एंगल पे ट्रू होती हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल मान के। अब बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे दोस्तों जिनको सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने में लगता है टाइम, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम सॉल्व नहीं करते, हम थ्योरम को वेरीफाई कर लेते हैं, हम थ्योरम को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, बस वेरीफाई करते टाइम ये ध्यान रखना, कभी भी एंगल पुट करते समय 0/0, 1/0, 1/0 और अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपके सामने एक थ्योरम लिखता हूं, 1 + tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर क्या। ठीक है जी, मैंने आपके सामने दोस्तों ये सवाल लिखा, ऑप्शन है इसका sin 2 थीटा, ऑप्शन है दोस्तों sec 2 थीटा, सी cosec 2 थीटा, डी cot 2 थीटा। ये आपके सामने ऑप्शन है, ये सवाल आपके सामने आ गया, करो। 1 + tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, और ये आपके सामने ऑप्शन है, ये सवाल आपके सामने आ जाता है। मेरे दोस्तों दुनिया में लाखों फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, दुनिया में लाखों फॉर्मूले हैं। क्या हर फॉर्मूले को याद करना संभव है? नहीं। ये भी एक टाइप का फॉर्मूला ही है, ये एक फॉर्मूला है जिसका मान होता है sec 2 थीटा। क्योंकि ये आपको फॉर्मूला पता नहीं तो एग्जामिनर बना चालाक, उसने बोला बच्चे को क्या ही पता चलेगा, ये कर देता हूं, और उसने 4 ऑप्शन बना दिए है भाई। ये एक फिक्स फॉर्मूला है, मुझे पता नहीं है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। मेरे दोस्तों ये थ्योरम है, थ्योरम हर किसी एंगल पे ट्रू होती हैं, थ्योरम हर किसी एंगल पे ट्रू होती हैं मेरे प्यारे भाई। जो भी आप एंगल डालो हर एंगल पे ट्रू होगी।
तो मेरे दोस्तों एक बच्चा कहता है कि सर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डाल लीजिए सर, 0 डिग्री, थीटा 0। भाई जिस एंगल पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच हो जाएगा वही सही होगा। आप थीटा 0 डालोगे, tan 0 0 होता है, tan 0 0 हो रहा है, तो ये बन गया 1, सवाल 1 बन गया। तो जो ऑप्शन 1 बन रहा होगा वो ठीक होगा। थीटा 0 पे साइन 0 0 होता है, सेक 0 1 होता है, कोसेक 0 अनडिफाइन होता है, और कॉट 0 भी अनडिफाइन होता है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है बी जो 1 बन रहा है, ये आंसर सही होगा मेरे दोस्तों, ये वाला आंसर ठीक होगा बी। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर, हमें आपकी बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है ना? अगर सवाल में इस तरीके से दिया होता मेरे प्यारे भाई, ये ऑप्शन होते, अगर सवाल के ऑप्शन एग्जामिनर ये कर देता, ठीक है, सुनने की कोशिश करना, थीटा 0 आपने 0 रखा, tan 0 0 होता है, tan 0 0 1, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, तो राइट हैंड साइड देखेंगे साइन 0 0, सेक 0 1 होता है, कोसेक 0 अनडिफाइन होता है मेरे दोस्तों, और ये भी 1। तो दो ऑप्शन तो हट गए, पर आप दो ऑप्शन में फंस गए, दो ऑप्शन में फंस गए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, तो जब दो ऑप्शन में फंस जाओ, यानी कि जो दो गलत ऑप्शन थे वो तो हटा दिए ना आपने, वो तो हटा दिए, ये गलत ऑप्शन, लेकिन दो ऑप्शन में फंस गए, तो आप किसी और वैल्यू पे वेरीफाई कर लो। अभी मैंने थीटा 0 माना था अब तक, जरूरी नहीं 0, भाई मैं 30 डिग्री पर कर लेता हूं। थीटा कुछ भी रखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। मैंने थीटा को 30 माना, 1 प्लस tan 30 1/√3 होता है, और tan 60 √3 होता है, √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 1 और 1 2 2, यानी कि आंसर ऐसा होना चाहिए जो 30 डिग्री पे 2 बन रहा हो। 30 डिग्री पे cos 60 डिग्री हो जाएगा, ये तो हाफ होता है। एक ही ऑप्शन है sec 60 जो 2 हो रहा है, और यही वाला आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं? खत्म। क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? क्या आपको फॉर्मूला खोलना पड़ा? नहीं। जब आपको पता है एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला दुनिया के हर एंगल पे सही होता है, तो आप फॉर्मूले को प्रूफ करने के बजाय, सॉल्व करने के बजाय ऐसे वैल्यू पुट करके चेक करो। क्लियर है? वेरी वेरी गुड। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, एक बच्चा कहेगा सर थीटा को 45 डिग्री पुट करते हैं, 45। अब यहां 45 डिग्री पुट मत करिए मेरे प्यारे भाई, है भाई। वैल्यू पुटिंग करते समय यह ध्यान रखना है कि किसी भी सवाल में वैल्यू पुटिंग करते समय 0/0 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना आए। अगर आप थीटा 45 पुट करेंगे तो tan 45 तो 1 हो जाएगा, tan 90 कितना होता है, tan 90 कितना होता है, तो tan 90 अनंत होता है। तो मेरे प्यारे भाई 0/0 1/0 इनफाइनाइट अनंत, इस तरह की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो आप यहां थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करके सवाल नहीं सॉल्व करोगे। आपके साथ लिमिटेशन है कि थीटा 45 रखोगे तो tan 90 जो अनडिफाइन होता है, अनंत होता है एक तरीके से। तो इसका मतलब ये वैल्यू पे आप चेक नहीं करोगे सवाल को। ऐसा वैल्यू रखना है थीटा का, वो आप चेक करोगे देख के सवाल को, कि जिसपे 0/0 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म ना बनती हो। 45 पे बन रहे तो हम 45 नहीं 30 डिग्री रख लेंगे, 60 डिग्री रख लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि समझ में आई होगी। शुभम कह रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? शुभम बेटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो तुम्हें अपने आप पता चलेगा। टेबल याद होनी चाहिए। आपके सामने सवाल आ जाता है मेरे दोस्तों, ये यदि x बराबर a प्लस ए साइन एल्फा कॉस बीटा, y बराबर b इंटू 1 प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, z बराबर c कॉस एल्फा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो ना सवाल का आंसर एल्फा पे डिपेंड कर रहा है, ना बीटा पे डिपेंड कर रहा है, ना ए पे, ना बी पे, ना सी पे।
सवाल का जो आंसर है वो फिक्स वैल्यू है। सवाल का आंसर, सवाल क्या है कि यदि ऐसा ऐसा है तो इसका मान क्या होगा। आंसर एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स, यानी कि ये एक थ्योरम है। थ्योरम है जिसका आंसर एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हो जो आपको पसंद आए। कोई भी वैल्यू रख दो यहां पे एंगल की। बालक कहते हैं कि सर हम अल्फा बीटा को 0 डिग्री रखेंगे। सर 0 रखेंगे। 0 रखने पर साइन 0 0 होता है, तो सर एक्स का मान आ जाएगा ए आ जाएगा। भाई हम 0 रखेंगे मेरे दोस्ते, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे दोस्त b आ जाएगी b। आप बोलोगे जी सर हमने 0 रखा, cos 0 1 होता है, तो z c आ जाएगा, z आ जाएगा c। आप बोलोगे जी सर। अब हम यहां पे आते हैं, x की वैल्यू a है, a माइनस ए 0, 0 बटा 0 को किसी से भी भाग करें 0 आता है, 0 बटा b 0, z बराबर c रखूंगा तो c बटा c 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इस सवाल का आंसर 1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आपने अल्फा बीटा दोनों को ही 0 डिग्री पुट कर लिया मेरे प्यारे भाई। ऐसा करने पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, x का मान a आया, y का b आया, z का c आया, वो आपने यहां पे रखा। a माइनस ए 0 बटा ए 0 हो जाएगा, 0 बटा b 0 हो जाएगा, z की जगह c बटा c 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अभिषेक y बराबर b इंटू 1 प्लस है, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप धीरे धीरे सीखोगे। ये बताइए जी क्या उत्तर है इस सवाल का। क्या उत्तर है बाबूजी। अल्फा बीटा की जगह उत्पल आप कुछ भी डालो सेम आएगा, बदलेगा नहीं। रमन कह रहे हैं क्या पुराने सालों में भी पुट कर सकते। बेटा रमन अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपने पुटिंग सीख ले तो हर सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ही लिमिटेड सवाल, 100 में से 15-20 सवाल इससे होंगे, बाकी आपको सॉल्व ही करने। वही सवाल सॉल्व होंगे जो अपने आप पे थ्योरम है, फिक्स थ्योरम है। ठीक है जी, बताओ। अब आपको यह दिया है 1 माइनस साइन इंटू कॉस इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए। आप नहीं तो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कुछ और पुट कर लो। अजय कह रहे 0। भैया 0 तो हो ही नहीं सकता अजय भाई, 0 कैसे हो जाएगा। 0 दो संख्याओं की गुणा हो रही है, इनमें से कोई भी 0 नहीं है, 0 तो हो ही नहीं सकता। कैसे 0 कर दिया आपने। क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा यार। ये तो बी ऑप्शन है, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए है भाई। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही तो खोला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यार भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला है यही फॉर्मूला ही तो खोला है भैया। साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। ये 1 का कोई और मतलब नहीं है। बहादुर देखिए, हर दुनिया में हर आदमी जानता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, लेकिन इसमें कोई इज्जत नहीं है भैया। टैलेंटेड बालक तो वो है जो ये जानता हो कि 1 बराबर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, 1 बराबर ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। दिखाई दे रहा है आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, ऑप्शन नंबर बी। ना इसमें कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत है। अगर कोई बालक इसको वैल्यू पुटिंग से कर रहा है, हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन वो विद्यार्थी तेज नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इसमें कुछ करना ही नहीं, देखते ही सीधा सीधा दिख रहा है। आगे चलेंगे, अगला सवाल नेक्स्ट 39 नंबर। जवाब दीजिए, आपके सामने सवाल आ रहा है, 10 सेकंड आपके पास है।
सूरज कह रहे सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराएगा। भैया सूरज अंधकार में हो तुम, ये सारा सवाल प्रीवियस ईयर भी चल रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली शीट है, बेसिक शीट। ये बेसिक लल्लू सवाल, सबसे आसान क्वेश्चन है ये शीट 100% प्रीवियस ईयर है। एक भी सवाल इसमें नया नहीं है। समझ में आया? प्रीवियस ईयर में इतने अच्छे अच्छे सवाल आ रखे कि नए सवाल करवाने की जरूरत ही नहीं है। बस अगर हिंदी में बताओ, हाँ साइन कॉस टेन को हिंदी में बताना ही नहीं। यदि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जीपी में, जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, यदि ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो कॉट की पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? अगर तीन संख्याएं एबीसी, ठीक है ना, आपको जीपी का मतलब पता होगा, नहीं पता है तो नंबर सिस्टम में समझिएगा, अभी ध्यान रख लो। अगर तीन संख्याएं एबीसी जीपी में है मेरे दोस्तों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बी स्क्वायर बराबर एसी होगा। बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर ये तीनों नंबर जीपी में हैं तो कहने का मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू टेन थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू टेन थीटा है। ये मतलब है जीपी का। क्लियर है? गुणोत्तर श्रेणी सही है मेरे प्यारे भाई। सवाल में आपसे ये पूछा है ये, तो टेन का मतलब हुआ टेन थीटा हुआ जी साइन बटे कॉस, टेन थीटा हुआ साइन बटे कॉस। आप बोलोगे जी सर, यहां रख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा बराबर आ गया यहां से साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर, आप बोलोगे जी सर, ये आ गया। भाई सवाल में आपसे कॉट पूछा है, आपको कॉट की जरूरत है। आपको किसकी जरूरत है? कॉट की। कॉट कैसे आएगा? कॉस बटे साइन होता है कॉट। अगर मैं दोनों तरफ साइन क्यूब थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन क्यूब थीटा से, कॉस बटे साइन होता है कॉट, क्योंकि कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉट क्यूब थीटा। इधर साइन क्यूब थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा को, साइन क्यूब थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। 1 साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। अगर मुझे कॉट की जरूरत है, सवाल में आपको कॉस क्यूब थीटा दे रखा है, दोनों तरफ साइन क्यूब थीटा से डिवाइड कर दो, लिख के बता देता हूं वरना रोने लगोगे भैया। भाई बेसिक सवालों में ये हाल है, जब हाई लेवल चलेगा तो कैसे करोगे तुम? कॉट क्यूब थीटा और ये आ जाएगा 1 साइन कॉसेक थीटा। सवाल में आपसे पूछा बताओ क्या करा जाए दोस्तों? ऐसे सवालों का ज्यादातर आंसर 1 आता है। क्या किया जाए? अगर आप गौर से देखो, कॉट की पावर 6 थीटा जो है कॉट क्यूब थीटा का होल स्क्वायर है। पावर 6 का क्या मतलब है? कॉट क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। कॉट क्यूब थीटा मतलब कॉसेक थीटा है, यानी कि कुछ और नहीं, कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा। कॉट क्यूब थीटा मतलब कॉसेक थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे भाई बराबर क्या होता है? यही पूछा है ना, बराबर 1 होता है। 1 फॉर्मूला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यही इसका आंसर है। ये सब प्रीवियस ईयर सवाल हैं, सब। हाँ जी, ये बताइए अगला सवाल 40 नंबर। यस शिवम। एक 152 साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस दिस, ये क्या है? एक इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ए रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इररेशनल। करिए, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। आपको ये सवाल में आपसे पूछा है कि ये क्या है, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 152 152 सवाल में अगर गौर से देखो तो साइन 30 दे रखा है, साइन 30 का मतलब आधा, प्लस 2 कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर आधा, प्लस 3
साइन 30 का मतलब होता है 1/2। ये ऐसी सीरीज आगे चलती जा रही है, सब में 1/2 आ रहा है। कॉस स्क्वायर 45 भी आधा होगा, लास्ट में जा रहा है जी 18। कॉस 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर हाफ। तो दोस्तों हर से हाफ कॉमन आ जाएगा, हर उससे हाफ कॉमन आ जाएगा, है ना, हर टर्म से। तो 152 को जब मैं हाफ से काट लूंगा 76। ब्रैकेट में क्या बचेगा जी, 1 + 2 + 3 + ... 18। आप बोलोगे जी सर, आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, है भी, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 152 76 बार चला जाएगा। प्यारे भाइयों ये बताइए क्या है, क्या है? तो आपका जवाब होगा सर सम ऑफ 80 नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होता है फंडा, है भाई, n × n+1/2। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर तो 2 से 76 कितनी बार जाएगा, 38 बार। अब देखेंगे सवाल में, इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, परिमेय, अपरिमेय। इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर जिनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट, √3, √5, √7, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये इर्रेशनल तो है नहीं भाई, ये इंटीजर आ रहा है ना, ये इंटीजर आ रहा है। सवाल में ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इंटीजर मतलब सीधी सीधी गिनती आ रही है। आपको ये देखना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, क्या ये ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? जवाब दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर 38 में से आप 19 बाहर निकाल लोगे, 19 दूनी 38, तो 19 गुणा 19 19 का स्क्वायर हो जाएगा। 38 में से 38 को मैंने 19 दूनी 38 लिख दिया, 2 गुणा 18 36, 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो पावर 2 आ रही है, यानी कि ये नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। जुल्फी, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। 38 को 19 दूनी 38 लिखेंगे ना, 19 गुणा 19 19 स्क्वायर हो गया, 2 गुणा 18 36 6 स्क्वायर हो गया। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहां पावर इवन आ रही है, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो काफी अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत पुराना सवाल है ये। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है जी। हाँ जी, बताइए क्या उत्तर है इस सवाल का। 45 नंबर, जवाब दीजिए। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, देखिए ये सवाल पता नहीं कितनी बार पेपर में आ गया, बहुत बार पेपर में आया। यहां पे मैंने ए बी में दे रखा है, एक बार ए की जगह 13, बी की जगह 37 डाल दिया था, 13 37 करके आया था। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cot a + 10b अपॉन cot b + 10a, cot a + 10b अपॉन cot b + 10a। तो मेरे दोस्तों डायरेक्ट इसको ध्यान भी रख सकते हो कि जो इसका ना न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसी का प्रोडक्ट आंसर आता है, cot a गुणा 10b। किधर मर गया, cot a गुणा 10b, ई रहा ए ऑप्शन। इस सवाल में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, कन्वर्ट करना है भाई। ऊपर देखिए सेम उल्टी चीज लिखी हुई, ऊपर cot a नीचे tan a, तो एक चीज में लिखो ना भाई, ऐसे भेदभाव क्यों। cot a को आप 1/tan a लिख लीजिए, ठीक है ना, प्लस ऊपर tan b है नीचे cot b है, उल्टा लिखा हुआ, ऊपर tan b है नीचे cot b है, तो tan b को 1/cot b लिख लीजिए ना, 1/cot b, 1/cot b, ठीक है ना। बस ऊपर नीचे मैंने सेम चीजें कर ली। एलसीएम लो, एलसीएम लेते ही कट जाएगा, एलसीएम लेते ही कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सोचा करो क्या करना है। गणित कोई फॉर्मूला नहीं है, गणित कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिकों से गणित सॉल्व होते और ट्रिकों से नौकरी लगती तो आदमी रिसर्च ना करता, इतनी मेहनत ना करता, इतने बैच ना बिकते, इतनी किताब ना खरीदते। गणित एक सोचने वाली चीज है, गणित एक ऑब्जर्वेशन है।
दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक अप्रोच है, सोचने की ताकत बढ़े। इस सवाल में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं लग रही। इस सवाल में ये सोचना है आपको कि ऊपर नीचे सेम चीज दे रखी है, बस उल्टा है, उल्टा, केवल रेसिप्रोकल है। आप बोलोगे जी सर, तो आपने सेम कर लिया, एलसीएम लेंगे तो ऊपर कॉट बी प्लस टेन ए हो जाएगा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे टेन ए कॉट बी, तो कॉट बी प्लस टेन ए हो जाएगा। ऊपर नीचे से कॉट बी प्लस टेन ए कट जाएगा, कॉट बी प्लस टेन ए कट जाएगा ऊपर नीचे से, नीचे बचेगा जी 1/10 इंटू कॉट बी, यही बचेगा। अरे यार ये तो आप कम से कम लिख सकते हो, इतना तो मत लिखवाओ मुझसे। 1/10 ए कॉट ए, 1/10 ए कॉट बी, 1/कॉट बी 10 बी, ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। चलिए आगे चलतेंगे। सवाल है जी आपके सामने 46। हाँ जी ये बताइए। बताइए, यदि थीटा 0 से 90 के बीच में है और सेक की पावर 107 थीटा प्लस कॉस की पावर 107 थीटा 2 है, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x अगर 2 है, अगर x प्लस 1/x 2 है, एक संख्या x इस प्रकार से कि x प्लस 1/x 2 है, तो यहां से हमेशा x की वैल्यू 1 होगी, x बराबर 1 ही है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं सेक की पावर 107 थीटा प्लस कॉस की पावर 107 थीटा 2 है। सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे हैं। यहां से हर कोई देख पा रहा है कि थीटा 0 डिग्री है, केवल थीटा बराबर 0 डिग्री ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि सेक 0 भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है। सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि यहां से सेक 0 भी 1 है, कॉस 0 भी 1 है। 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही होगा। 1 प्लस 1 2, सेक 0 प्लस कॉस 0, 1 प्लस 1 ये भी 2 होगा, थीटा 0 है। क्लियर? क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर। सवाल है आपके सामने 47। नेक्स्ट, यदि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा 8 है, तो थीटा का मान क्या होगा? भाई इस साल को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीका कि या तो इस सवाल को आप ऑप्शन से उठा लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका आंसर होगा। अब यहां से जो दोस्तों वैरायटी बन गई है, अब इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल मैं आपको 15-20 सवाल करवाऊंगा, एक फिक्स पैटर्न के सवाल हैं इक्वेशन सॉल्व करने वाले। या फिर मेरे दोस्तों इसको सॉल्व कर लो,
बहुत सारे बच्चे कहेंगे सिर्फ पाई क्या है, तो दोस्तों पाई, पाई जो है रेडियन है, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, डिग्री को रेडियन में लिखते हैं, डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन होता है पाई डिग्री बराबर, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर है क्या, इसमें कोई परेशानी। यहां से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो पाई बटे 180 आएगी, 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो पाई बटे 180 रेडियन आएगी। ये डिग्री है, ये रेडियन है। एंगल को नापने के 2 प्रकार होते हैं, डिग्री में भी नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं। इस सीट के एंड में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो यहां से 1 डिग्री कितना है, 180 को हम इधर ले आएंगे। जैसे सपोज मैं आपसे 60 डिग्री बोलूं कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी रेडियन में, आप बताओ। साठ डिग्री की वैल्यू क्या होगी रेडियन में, तो आपका जवाब होगा सर 1 डिग्री का मतलब है, तो 60 डिग्री का क्या मतलब होगा, 60 से गुणा कर देंगे। किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, पाई बटे 3 कितनी आ जाएगी, पाई बटे 3। सही है, आप बोलोगे यस सर। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। कोई सवाल बीच में छूट गए क्या, 45 46 सवाल तो सारे, 40 के बाद सीधा 45 आ गया क्या, अच्छा सवाल छूट गए बीच में, कोई बात नहीं मैं करवाऊंगा। ये बताइए मेरे प्यारे भाई क्या है, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 8 है, तो थीटा क्या होगा। मेरे प्यारे भाई क्या आप इसको ब्रेक करके नहीं लिख सकते, ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, भाई 9 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9 लिख सकते हो, है भैया लिख सकते हो कि नहीं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा 5 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा 5 हो जाएगा। 5 जब उधर जाएगा तो 8 माइनस 5 3, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 आ जाएगा। मैं देखते ही समझ गया कि थीटा 60 डिग्री है। 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया जी 3/4, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। साइन थीटा अगर √3/2 है तो ये क्या है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को जब मैं रेडियन में लिखूंगा तो पाई बटा 3 होगा। पाई का मतलब 180 होता है, 180/3 60, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल था दोस्तों, ये सवाल कहां से छूटा है, 41 से। हाँ जी बताइए, 41 नंबर क्वेश्चन करिए। बताओ जी, एक ट्रायंगल एबीसी में बी पर राइट एंगल है, ए बी 7 सेंटीमीटर है, एसी माइनस बीसी 1 सेंटीमीटर है, तो सेक ए प्लस कॉट सी का मान क्या होगा, बोलो। सवाल में आपको दिया है कि एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गया। सवाल में दिया है कि ए बी 7 सेंटीमीटर है और एसी माइनस बीसी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो आपसे सवाल में पूछा है कि सेक ए प्लस कॉट सी की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों साइड पता होनी चाहिए। जब तक ये दोनों साइड पता नहीं होंगी आपसे सवाल नहीं सॉल्व होने वाला। जब तक ये दोनों साइड पता नहीं होंगी आपसे सवाल नहीं सॉल्व होने वाला, ठीक है जी। अब बताओ, अगर इस सवाल को बेसिक से करना चाहते हो तो कैसे करोगे, बेसिक कचरा तरीके से है भाई। बच्चा कैसे करेगा, ये साइड बीसी को एक्स मानेगा। अगर मैं साइड बीसी को एक्स मानता हूं तो एसी कितना हो जाएगा, बीसी जब उधर जाएगा, एक्स जब उधर जाएगा, एक्स प्लस 1। इन दोनों साइड में 1 का डिफरेंस है, 1 का, ये एक्स है तो एक्स प्लस 1 है। पाइथागोरस लगाओ और सॉल्व करके एक्स का मान निकालो।
पाइथागोरस लगाओ, सॉल्व करके निकालो। ऐसे तो आपका पेपर ही निकल जाएगा। समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, यही तो आर्ट है कि बिना सॉल्व करे क्या आप बता सकते हो कि डायरेक्ट क्या होगा। वेरी गुड, ट्रिपलेट सभी को पता है। मुझे पता है कि एक ही ट्रिपलेट ऐसा है जिसमें 7 आता हो साइड, तो आप कहोगे सर 7, 24, 25, 25 हाइपोटिनस होगा। और देखो डिफरेंस 1 बन रहा है, 25 और 24 के बीच का डिफरेंस भी 1 बन रहा है, AC माइनस BC 1 बन रहा है, मतलब यही होगी वैल्यू, यही वैल्यू है जी। ये 25 से 24 है, तो आपने बिना सॉल्व करे अपने अंदाजे से हिट एंड ट्रायल से बता दिया कि 25 से 24 है। सेक ए कितना होगा, ये एंगल ए है, तो सेक ए होगा हाइपोटिनस बटा बेस। इस एंगल के लिए हाइपोटिनस 25 है, बेस 7 है, प्लस कॉट सी। कॉट सी ये वाला एंगल सी है, कॉट का मतलब होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए, इस एंगल सी के लिए बेस 24 है और परपेंडिकुलर मेरे दोस्तों 7 है, तो 25 प्लस 24 49/7 यानी कि 7। ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। सूरज कह रहे सर हमको ट्रिपलेट नहीं पता। वाह बेटे, पता नहीं और कितनी शान के साथ बोल रहा है। शर्म नाम की चीज नहीं बची इनके अंदर, इज्जत बेच खाई इन्होंने पूरी अपनी। ये बताइए अगला सवाल क्या होगा आपके सामने, फटाफट। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा को जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है। बोलो। एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है। एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में सवाल इस तरीके से दिया है कि एंगल बी दोस्तों 90 डिग्री का है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, और ए बी 4√2 सेंटीमीटर है, ए बी 4√2 है, और AC माइनस BC 2 है, AC माइनस BC 2 है, तो आप बताइए सेके प्लस कॉट सी क्या होगा। बोलो, सेक ए प्लस कॉट सी क्या होगा। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइड AC और BC निकालनी होगी। ये सवाल जब तक सॉल्व नहीं होने वाला जब तक आपको साइड AC और BC की वैल्यू पता ना चल जाए। यहां पे सवाल मेरे दोस्तों 4√2 बोला है, 4√2, ये साइड 4√2 बोली, आप बोलोगे यस सर, और AC माइनस BC 2 है। समझ पाए क्या, AC माइनस BC 2 है। तो मेरे दोस्तों अगर दो संख्याओं को घटाने पर 2 आ रहा है तो संख्याएं इंटीजर रही होंगी। AC और BC, AC और BC की वैल्यू इंटीजर रही होगी कि नहीं। कोई कुछ बोल रहा है यार, जरूरी थोड़ना है ना सराकेश, बिल्कुल भी नहीं। कोई 63, 65, 16 बोल रहा है, कोई 3√2, 4√2, 5√2 बोल रहा है, कोई 8, 15, 17 डिवाइडेड बाई √2 बोल रहा है, कोई 5, 4, 2 बोल रहा है। समझ नहीं आता। इस सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है AC माइनस BC 2 है, 2 एक इंटीजर है, पूर्णांक है, गिनती है, पूर्णांक, यानी कि AC और BC भी इंटीजर रहा होगा। यहां कोई ट्रिपलेट सेट नहीं है कि 5√2, 3√2 बताने लगे। 5√2 में से 3√2 घटाओगे तो 2√2 आएगा। भैया अंदाजे से करना पड़ेगा। 17, 15 कैसा है, 17, 15 8 ट्रिपलेट होता है। भैया थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी। ये साइड 4√2, 4 को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो √32 है, √32। मुझे ये बताओ साइड AC कितनी होगी, साइड BC कितनी होगी, ये बताइए। साइड AC कितनी होगी, BC कितनी होगी। भैया दो संख्याओं को घटा के 2 आना चाहिए, दोनों इंटीजर होंगी। अगर ये √32 है तो ये जो साइड AC है √32 से बड़ी आनी चाहिए, मतलब √32 से बड़ा इंटीजर 6 होता है। अगर मैं 6 मानूंगा तो 4 होगा। है भाई 36 माइनस 16 नहीं 20 आता है। अगर मैं इसको 7 मानूंगा तो ये 5 होगा, 5
डिफरेंस 2 का होना चाहिए। 49 माइनस 25 24 आता है, नहीं बनी बात है भाई। 8 और 6 पे 28 आएगा, बिल्कुल सही। 9 और 7 पे सेटिस्फाई हो रहा है जी, 9 और 7 पे अंदाजे से मैंने पता लगाया 9 और 7 पे। आप इसको 9 मानेंगे, इसको 7 मानेंगे, कि बहुत बड़ी साइड नहीं हो सकती। जब ये साइड छोटी है तो ये भी छोटी छोटी होंगी। अगर ये 9 है, ये 7 है, तो ये अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 81 माइनस 49 रूट 32 आ रहा है कि नहीं? रूट 32 का मतलब 4 रूट 2। तो ये 9 है, ये 7 है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो मैंने 2-3 बार चेक करके देखा, अंदाजे से हिट एंड ट्रायल से मैंने 2-3 बार चेक करके देखा, तब ये बात पकड़ के आई। 8-6 पे सेटिस्फाई नहीं है मनविंदर, 8-6 तो पाइथागोरस से 64 माइनस 36 रूट 28 आएगा। सर अगर ये ट्रिपलेट हो तो ट्रिपलेट कहां है बेटा? ट्रिपलेट तो इंटीजर साइड होती है, 4 रूट 2 दे रखा है। यहां पे संख्याओं का डिफरेंस इंटीजर आ रहा है, तो एसी और बीसी भी इंटीजर होंगे। देखो यार, आप देखो, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। ऐसे देखो, इससे आधा नहीं कर सकता भैया। मेरी सवाल में एसी माइनस बीसी 2 बोला है, यानी कि एसी बराबर बीसी प्लस 2, बीसी प्लस 2। ये साइड x है, ये x प्लस 2 है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना? लगा दीजिए पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग x प्लस 2 के होल स्क्वायर में से आप x स्क्वायर घटाओगे, हाइपोटेनस स्क्वायर में से आप ये घटाओगे, तो 4 रूट 2 का स्क्वायर आएगा, 4 रूट 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा ए प्लस बी, 2x प्लस 2 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी करूंगा, x प्लस 2 में से x घटाऊंगा 2, बराबर 4 रूट 2 का स्क्वायर 32। 2 से 32 16 बार चला जाएगा, 16, 2 उधर जाएगा, 16 माइनस 2 14, 2x बराबर 14 आ गया। तो x की वैल्यू आई यहां से 7। नौकरी नहीं लगने वाली जिंदगी में तुम्हारी, ऐसे ऐसी पढ़ना ना तुम्हें, नौकरी नहीं लगेगी जिंदगी में। x 7 आ गया, यहां से 7 प्लस 2 आया 9। हर किसी को समझ में आया होगा, बट ये तुम्हारे लिए पाप है। जिंदगी बेरोजगार बना देगा ये चीजें तुमको। तो आप यार थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए अपनी, हैं? ऐसे करोगे क्या? सीधा जब आपको यार दिखाई दे रहा है कि भैया ये साइड 4 रूट 2 दे रखी है, यानी कि लगभग लगभग जो है रूट 2 कितना होता है 1.4, ये साइड लगभग 5.6 है, तो हाइपोटेनस 5.6 से बड़ा 6 होगा, 6 7 8 हो सकता है। दो संख्याओं का डिफरेंस 2 है, तो इंटीजर आना चाहिए, एसी और बीसी इंटीजर होना चाहिए। 9 और 7 पे मैंने चेक करके देखा, 8 6 मान के चेक करा, बात नहीं बनी है भी, 7 5 मान के देखा, बात नहीं बनी। जैसे ही मैंने इसको 9 और इसको 7 माना, तो 81 माइनस 49 रूट 32 बन गया, रूट 32 हो गया 4 रूट 2। क्लियर है? चलिए, सवाल में आपसे पूछा है सेके कितना हो जाएगा? सेके हाइपोटेनस बटे बेस 9 बटे 4 रूट 2, ठीक है। कॉटसी कितना हो जाएगा? कॉटसी ये वाला एंगल सी है, तो कॉटसी हो जाएगा जी बेस बटे परपेंडिकुलर 7 बटे 4 रूट 2, ठीक है ना। तो 9 7 16 बटे 4 रूट 2 हो जाएगा, 16 बटे 4 रूट 2। आप बोलोगे जी सर, तो 4 से 16 4 बार कटेगा, तो 4 बटे रूट 2 यानी कि 2 रूट 2। ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन। चलो हाँ जी बताओ, 43 नंबर। यदि sec x प्लस cos x बराबर 3 है, तो tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार।
भाई सवाल में ऐसा तो नहीं कि आप यहां से x की वैल्यू निकाल पा रहे हो, एंगल आपको कहीं मिल जा रहा हो, नहीं। आपको sec x प्लस cos x दिया है, आपसे ये पूछा है पावर 1 से पावर 2 में जाना है, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो मेरे दोस्तों सीधा सीधा स्क्वायर ही तो करना है, इसका स्क्वायर कर दो, sec x प्लस cos x का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, पावर 1 से पावर 2 में जाओगे जब स्क्वायर करोगे, sec x प्लस cos x का स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, समझ में आया दोस्तों, प्लस 2 sec x cos x 2 हो जाएगा, sec x cos x 1 होता है ना, 2 sec x cos x 2 हो जाएगा, बराबर 9। आप बोलोगे यस सर। मेरे प्यारे भी आपको 10 चाहिए, तो sec स्क्वायर x का मतलब ये जो sec स्क्वायर x है 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x। आप बोलोगे जी सर अब समझ में आया, ठीक है जी। और ये जो cos स्क्वायर x का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। आप बोलोगे जी सर। तो दोस्तों tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कितना आ गया, कितना आ गया tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो आप बोलोगे सर 2 और एक 3 और एक 4, 4 उधर चला जाएगा तो 9 माइनस 4 5। तो प्यारे भाई 5 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। कितनी बेसिक सी बात थी जी, ये बताइए। पर उसमें स्क्वायर करा था, इसमें क्यूब करना है, उसमें हमने स्क्वायर करा था, इसमें क्यूब करना है। जवाब दीजिए क्या आएगा, दोनों तरफ से मेंटली आप कर सकते हो। भाई वहां पावर 1 से पावर 2 में जाना था, यहां पावर 3 में जाना, तो दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए, वेरी गुड। जैसे ही क्यूब करोगे 0 आएगा मेरे दोस्त, 0 है भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों cos एल्फा, सेक का मतलब 1/cos कॉस एल्फा ही होता है, सेक का मतलब कुछ और नहीं, 1/cos कॉस एल्फा बराबर आपको √3 दे रखा है, √3 √3। और सवाल में आपसे क्या पूछा है, cos क्यूब एल्फा प्लस 1/cos कॉस क्यूब एल्फा, पावर 1 से पावर 3 में जाना, क्यूब करूंगा, x प्लस 1/x अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k, 3√3 माइनस 3√3 0, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया है सभी बच्चों को, ठीक है ना। आगे चलेंगे, ये तो मैंने आपको करवा ही दिया। सैंतालीस तक हो गया, 48 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, ये बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। मैं ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, जिस बच्चे ने ये सवाल सॉल्व करा मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में है और उसकी नौकरी कंफर्म है, बोल दिया। क्यूब कर दीजिए विकास दोनों तरफ से। यदि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, जहां थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो इसका मान क्या होगा। अगर आप गौर से देखो तो मैंने आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। इस माइनस की जगह आप इंटू कर सकते हैं, ये थ्योरम में समझाया कि नहीं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे ये सर समझाया है, ये साइन स्क्वायर थीटा से कट गया तो 1/10 आया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा 5 है तो कॉट थीटा की वैल्यू √5 आ गई। कॉट थीटा आ गया जी √5, √5/1।
कॉट होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटीनस होगा जी 5√5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 6, हाइपोटीनस हो गया √6, √6। सवाल में आपसे पूछा है 24, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस साइन थीटा होता है 1/√6, साइन थीटा 1/√6, स्क्वायर करूंगा 1/6, 6 से 24 4 बार जाएगा, 4 माइनस सेक थीटा क्या होता है जी हाइपोटीनस बटा बेस, हाइपोटीनस बटा बेस √6 बटे √5, √6 बटे √5, स्क्वायर करूंगा 6/5, 6/5, 6/5, 5 से 15 3 बार जाएगा, 3 6 18, ठीक है ना। 14 दिख रहा है मेरे दोस्तों। कोसेक थीटा का क्या मतलब है, कोसेक थीटा का मतलब हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर √6, √6 का स्क्वायर 6, 6 6 36 माइनस कॉट थीटा √5 है, √5 का स्क्वायर 5, 5 7 35, तो 4 माइनस 18 माइनस का 14 है और नीचे 36 माइनस 35 1 हो गया, तो इस सवाल का आंसर -14 हुआ जी, बी ऑप्शन। सभी को ये बात समझ में आई, कितना इजीली ये हो गया। कॉट थीटा पता चल गया, सबकी वैल्यू यहां पे रखते चले जाओ, सॉल्व कर लो। ठीक, चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।